जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। उस जंगल का मुखिया मिट्ठू तोता था। मिट्ठू तोते का बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। मिट्ठू तोता उसकी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था। मिट्ठू तोता दिल का बहुत ज्यादा अच्छा था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं जंगल के पक्षियों से मदद मांगू। वह उसकी इस काम में मदद जरूर करेंगे। और फिर मुखिया जंगल के सभी पक्षियों को एक साथ इकट्ठा करता है। वह अपनी परेशानी जंगल के सभी पक्षियों को बताता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जब से मेरा बेटा इस दुनिया में आया है वह बीमार ही है। मेरे बाद इस जंगल को कौन ही संभालेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई सुझाव तो देना ही चाहिए। कैसे मैं अपने बेटे की जान बचा लूँ। अगर ये ऐसे ही बीमार रहा तो जल्द ही मर जाएगा। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे कि आखिर वे क्या करें। पक्षियों के बीच में एक बूढ़ा उल्लू बैठा हुआ था। वह एक बाबा था। वह बूढ़ा उल्लू बाबा राजा से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मुखिया जी। आपको एक काम करना होगा। दूर पहाड़ियों के पीछे एक जादुई तालाब है। उस तालाब में बहुत से ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिसमें से अगर कोई भी उस तालाब का पानी पीता है तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता। बहुत समय पहले की बात है, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और उन्होंने मुझे इस तालाब के बारे में बताया था। मैं जाकर उस तालाब से पानी लेकर आया और मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो तुम जाकर उस तालाब से मेरे बेटे के लिए पानी ले आओ। मैं तुम्हें इतना सोना चांदी दूंगा कि तुम्हारी पुश्तें भी अमीर हो जाएंगी और जिंदगी भर बैठ कर खाएंगी। राजा जी, मैं जरूर ले आता, परंतु मैं क्या करूं? मेरे बूढ़े पंखों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं सागर वाले जंगल जा सकूं। वो रास्ता सागर वाले जंगल से होता हुआ पहाड़ों के पीछे जाता है और पहाड़ों के पीछे ही वह बड़ी सी नदी है। वहीं से तुम्हें पानी लाना होगा। परंतु राजा जी, एक बहुत बड़ा खतरा वहाँ मंडराता रहता है। वहाँ पर चीलों का बहुत बड़ा बसेरा है। पहाड़ के पीछे सभी चीलें रहती हैं। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कोई भी छोटा पक्षी वहाँ नहीं जा सकता। आप भी मत जाना, आपकी जान को खतरा होगा राजा जी। चाहे जो हो जाए, मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दोस्तों, मैं तो वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बेटा और मेरी पत्नी, फिर जंगल के पक्षियों को मेरी जरूरत है। परंतु जो भी जंगल का पक्षी मेरे बेटे के लिए वो पानी भर कर लाएगा, मैं उसे इतना सोना चांदी दूंगा कि वह अमीर हो जाएगा और हमेशा अपनी जिंदगी सुकून से बिता पाएगा। मैं वादा करता हूँ, जो मेरे बेटे की जान बचाएगा मैं उसको इतना अमीर कर दूंगा, उसका हमेशा ख्याल रखूंगा, साथ ही साथ उसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। और फिर जंगल के पक्षी फैसला करते हैं कि वह जरूर मिट्ठू तोते के बेटे के लिए वह पानी लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, सुंदरपति, क्या लगता है लेकर आ पाएंगे हम? गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारे कानों में कुछ जम गया है? तुम्हें सुनाई नहीं आया क्या? क्या कहा था उस बूढ़े उल्लू ने? उसने कहा था उस गुफा के पास वो जो पहाड़ियाँ है ना, वहाँ चीलों का बसेरा है। गौरी, वहाँ कोई नहीं जाता और तुम बात कर रही हो वहाँ से पानी लाने की। कालू जी, आपको हो क्या गया है? अरे हम बहुत तेज हैं, कैसे भी कर हम तो उन चीलों से अपनी जान बचा ही लेंगे। जरा सोचे कालू जी, बस एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं, उस नदी से पानी लाकर अगर हम मिट्ठू तोते को दे दें तो उसका बेटा जिंदा हो जाएगा, वह चलने फिरने लगेगा, तंदुरुस्त हो जाएगा और फिर वो मिट्ठू तोता हमें इतने सारे सोना चांदी और ज़ेवरात देगा कि हम तो हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। कालू जी, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। गौरी, वो तो जिंदा हो जाएगा, वो तो चलने भी लगेगा, उड़ने भी लगेगा, परंतु हमारा क्या गौरी? मुझे लगता है हम तो वहीं मरे पड़े होंगे। मुझे नहीं लगता गौरी जंगल का कोई भी पक्षी उसे लेने जाएगा। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो गए होंगे। तू ही है लालची कवि, जिसे हमेशा सोना चांदी दिखता रहता है। तेरे तो सपनों में भी सोना चांदी ही आता होगा। हाँ कालू जी, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कालू जी। मेरे तो सपने में भी सोने का हार आता है। हाँ, परंतु तुम जैसे गरीब पक्षी से शादी करके मेरा क्या ही बना। मैं तो भूखी प्यासी रहती हूँ। मुझे नहीं पता कालू जी, कल सुबह चुपचाप जल्दी उठ जाना और हम जाकर वहाँ से पानी लेकर आएंगे। ठीक है गौरी, ये आंसू मत बहाओ। ले आएंगे, पानी ले आएंगे, हम चलेंगे। आखिर कोशिश करने में क्या ही बुराई है।
और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी ऐसे ही सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया जो बहुत ज्यादा गरीब थी, एक वक्त का दाना मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, वह फैसला करती है कि वह मिट्ठू तोते के बेटे के लिए उस नदी से पानी लाएगी। अब और ज्यादा गरीबी में मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, मुझे कुछ भी कर कर वहाँ से पानी लाना ही होगा। आखिरकार हमारे जंगल के मुखिया के बेटे का सवाल है, उसकी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा, और अगर मैं पानी लाने में सफल रही तो उसकी जान तो बच ही जाएगी। साथ ही साथ राजा मुझे इतना पैसा देंगे कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी चैन सुकून से गुजार पाऊंगी। फिर मैं एक अच्छा पक्षी देखकर शादी कर लूंगी और फिर हमारे घोंसले में भी अंडे होंगे और हमारी जिंदगी हमेशा खुशी खुशी बीत पाएगी। रानो चिड़िया ऐसा सोचकर सो जाती है। सुबह हो जाती। सुबह सवेरे कालू कौवा और गौरी कौवी तो डरते डरते अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। वहीं बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी भी निकल जाते हैं। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेले जाती है। वह उड़ते जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह सागर वाला जंगल आ जाता है। सभी पक्षी सागर वाले जंगल की ओर एंट्री लेते हैं। सागर वाले जंगल पहुंचते ही वह सभी पक्षियों के दिल में डर था, क्योंकि आगे से पहाड़ों का रास्ता शुरू हो जाता था और पहाड़ों के रास्ते पर चीलों का बसेरा था। लूसी जी, क्या लगता है हमें आगे जाना चाहिए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है लूसी जी। बंटी जी, मुझे लगता है हमें आगे नहीं जाना चाहिए। अरे आगे तो चीलों का बसेरा है, अंधेरा भी होने वाला है, हम मर जाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा सोना चांदी। चले चले हम अपने घर वापस चलते हैं, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा होगा। और फिर लूसी कबूतरी और बंटी कबूतर दोनों ही अपने घर वापस लौट जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी आगे बढ़ते हैं। रानो चिड़िया भी आगे बढ़ती है और फिर उड़ते उड़ते ही पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। पहाड़ों के पास तो चीलों की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। सभी चीलें बहुत ज्यादा खुश थी, वह तो जैसे किसी पक्षी का ही इंतजार कर रही हो। कालू जी जरा देखें, चीले तो बहुत ज्यादा दुखी लग रही है। मुझे लगता है कब से भूखी है, इन्होंने कुछ खाया नहीं है। कालू जी, अगर इन्होंने हमें खा लिया तो हम तो मर जाएंगे। कालू जी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। कालू जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ गौरी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये खतरा बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें चीलों से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमें कच्चा चबा जाएंगे। सुंदर पति जी, चले हम घर वापस चलते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा सोना चांदी। हाँ चलो। और वैसे भी हमारे पीछे कोई पक्षी नहीं है, मुझे लगता है सभी वापस लौट गए हैं। हाँ कालू जी, वो छोटी छोटी आंखों वाला कबूतर है ना, वो तो पीछे जंगल से ही वापस लौट गया। और अब हम तो मर जाएंगे। ना कालू जी, मुझे नहीं मरना। चले हम वापस चलते हैं। और फिर गौरी कौवी और कालू कौवा भी वापस आ जाते हैं। परंतु रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वह छोटी सी तो थी ही, वह नीचे नीचे पेड़ों की उड़ती जाती है। चील की नजर उस पर नहीं पड़ती। आखिरकार वह नदी में पहुंच ही जाती है। नदी में पहुंचकर वहां से वह एक घड़ा लेती है और उसमें पानी भर लेती है। पानी भरकर वह घर की ओर वापस आ ही रही थी कि एक चील की निगाह उस पर पड़ जाती है। अरे दोस्तों, देखो वहाँ पर मैंने एक चिड़िया को देखा है, लगता है कोई पक्षी आया है। चलो उसका शिकार करेंगे। रानो चिड़िया ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगी। हे भगवान, मेरी मदद करना, अगर इन पक्षियों ने मुझे पकड़ लिया तो मैं ये पानी नहीं ले जा पाऊंगी। भगवान जी, ऐसे तो हमारे सरपंच के बेटे की मृत्यु हो जाएगी, कृपया मेरी मदद करें। रानो चिड़िया बहुत समझदारी से काम लेती है। वह चुपचाप पत्तों के पीछे ही छुप जाती है। चीलें इसे इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रही थी और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे मिट्ठू तोता सभी पक्षियों का इंतजार कर रहा था, परंतु कोई भी पक्षी पानी लेकर नहीं आया था। महाराज हमें माफ कर दें, हमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हम वहाँ पहुँच गए थे, परंतु महाराज हमारे पीछे चीलें पड़ गयी। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे हैं हम। हाँ महाराज, सच में वो तो बहुत ज्यादा चीलें थी, हम तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। कोई बात नहीं, लगता है मेरे बेटे की जिंदगी शायद इतनी ही है, कुछ ही दिनों में मेरा बेटा मर जाएगा। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं सुबह सवेरे रानो चिड़िया चीलों से जैसे तैसे बचकर पानी लेकर वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, नहीं सरपंच जी, कुछ नहीं होगा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैं नदी वाले जंगल से पानी ले आई हूँ।
ये ले, आप इसे अपने बेटे को पिला दें। मिठू तोता तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वही जंगल के सारे पक्षी हैरान थे कि आखिर इतनी छोटी चिड़िया ने ये कैसे कर दिखाया। रानो, मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा यकीन था। मैं जानता था कि तुम ये कर ही लोगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। ये लो, ये कुछ सोना है, इसे अपने पास रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिठू तोता अपने बेटे को वे जादुई पानी पिलाता है। मिठू तोते का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वही रानो चिड़िया भी अपना नया घर बना लेती है। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी।